हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं सीयूईटी 2023 में जो बच्चे एग्रीकल्चर डोमेन के एग्जाम देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी का सिलेबस क्या है 2023 के लिए। जब से आपका ये सीयूईटी का फॉर्म्स अनाउंस हुआ है, काफ़ी बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन है कि सर बाकी सब्जेक्ट्स में तो तय है कि 12th एनसीईआरटी हमारी सिलेबस है, लेकिन एग्रीकल्चर की चूंकि एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो बच्चों के मन में जो है काफ़ी डाउट्स है कि हम लोगों को कितना एग्रीकल्चर में पढ़ाई करनी है सीयूईटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या हमारा सीयूईटी का सिलेबस है 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए। ये वीडियो में सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि जो 2022 के जो एग्जाम्स हुए थे बच्चों, उसकी पूरी पेपर एनालिसिस जो है हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग सेट में, ताकि आप लोगों का हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कि 2023 में हम किन चैप्टर्स पे अधिक फोकस करेंगे ताकि हमारा जो सपनों का विश्वविद्यालय है वहां हमें पहुंच पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 2022 की पेपर एनालिसिस को रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो बच्चों देखा जाए अगर तो एग्रोमेट्रोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद बायो क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर करके जो है हमने पूरा सिलेबस को इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जो है हमने समराइज किया है। अगर देखोगे एग्रोमेट्रोलॉजी से तो आपके पिछले बार 15 जुलाई, 5 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त को आपके 5 अलग अलग दिन पे जो है पेपर हुआ था। इस बार भी आपका 21 मई से आपका 31 मई तक का ड्यूरेशन दिया गया है, उसमें कई स्लॉट्स में आपके पेपर होंगे ना। तो यहाँ पर भी जो है आपका 2022 में इसी तरीके से आपके अलग अलग स्लॉट्स में पेपर हुए थे, जिसमें आपका पेपर एनालिसिस करने के बाद एग्रोमेट्रोलॉजी से 3 क्वेश्चन 15 जुलाई को पूछा गया था, 11 क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से पूछा गया था, 6 क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री से 7 क्वेश्चन था, क्रॉप प्रोडक्शन से 9 था, सॉइल साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाटर मैनेजमेंट से 1, डेयरी टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिला के अगर इसको पूरा देखा जाए 5 अगस्त को भी इसी तरीके से आपका 9 क्वेश्चन। तो मेजर जो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिन्हें ध्यान देना चाहिए, तो आपका सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद जो है बच्चों आपका हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन है। मतलब कुल मिला के ये 4 जो मेजर यूनिट्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री से आपका 11 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, 18 अगस्त को 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 9 क्वेश्चन 25 अगस्त को और 30 अगस्त को भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रॉप प्रोडक्शन में भी देखोगे तो 8 क्वेश्चन 5 अगस्त को, 5 क्वेश्चन आपके 18 अगस्त, 8 क्वेश्चन 25 अगस्त को, 30 अगस्त को आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री और प्लांट ब्रीडिंग, ये दोनों आपकी प्लांट साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। से 12 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 5 अगस्त को 3 क्वेश्चन, 18 अगस्त को 5 अगस्त को 25 क्वेश्चन, 25 अगस्त को 5 क्वेश्चन पूछा गया, 30 अगस्त को 6 क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये आपके जो 50 क्वेश्चंस आपके थे सिलेबस में, वो किस तरीके से आपके अलग अलग चैप्टर्स में बाइफर्केट किया गया था, उस सब चीज़ों को जो हम लोगों ने आपको यहाँ पे बताया है। अब फिर हम लोगों को बात करना होगा यहाँ पे कि कितनी डाइवर्सिटी थी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के अंदर जो है बच्चों एनटीए का हमेशा से खासियत क्या रहा है कि ये आप अपने जो क्वेश्चन बनाता है उसमें ये चेंजेस करता है और बहुत सारे डाइवर्सिटी रहती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बच्चों बताएंगे आपको कि कैसी डाइवर्सिटीज थी और कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था 2023 में। तो अगर देखोगे नॉर्मल एमसीक्यू आपके 25 क्वेश्चन थे, उसके बाद मैच द कॉलम बेस्ड 4 क्वेश्चन थे 15 जुलाई के सेट में, 11 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड था और पैराग्राफ बेस्ड जो है बच्चों आपका 10 क्वेश्चन जो है टोटल आपका पैराग्राफ बेस्ड था। ये आपकी 10 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड जो आपके इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, ऊपर पैराग्राफ दिया रहता है, उसी से रिलेटेड आपके सवाल नीचे पूछे जाते हैं। इस तरह का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपके 5, एक क्वेश्चन में आपके जो है 5 अलग अलग, एक पैराग्राफ से आपके 5 क्वेश्चन करके 2 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है हर सेट में पूछा गया था, चाहे वो आपका 15 जुलाई का हो या 30 अगस्त का हो। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए थे 5 अगस्त को, 16 क्वेश्चन नॉर्मल एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग 11 ठो था और 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ बेस्ड। इस तरह से 31 क्वेश्चन नॉर्मल एमसीक्यू वाले 18 अगस्त को पूछे गए थे, 4 मैच द कॉलम और 5 जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन आपका नॉर्मल एमसीक्यू 25 अगस्त को, 5 क्वेश्चन मैच द कॉलम, 5 स्टेटमेंट बेस्ड और 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ बेस्ड थे। इस तरीके से 30 अगस्त में 30 क्वेश्चन आपके नॉर्मल एमसीक्यू, 4 मैच द कॉलम, 6 स्टेटमेंट बेस्ड और 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ बेस्ड थे। मतलब कुल मिला के आपके जो है मेजरली यहाँ पे 4 अलग अलग डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस जो है बच्चों बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट से पूछा गया था, जिसमें आपका नॉर्मल एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है कराए गए थे। इस सभी के बाद जो है अब हम लोग को समझना होगा कि मेजर जो आपकी सिलेबस है बच्चों वो
टोटल आपके 4 अलग अलग यूनिट्स में विभाजित किए गए हैं। जो आपका सीयूईटी एग्रीकल्चर की जो सिलेबस है वो 4 अलग अलग यूनिट में है। तो पहला यूनिट है आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें आपको जो है एग्रोमेट्रोलॉजी में एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल पैरामीटर, उसके बाद आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनसाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बच्चों क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो इसका सब पार्ट है वो है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें आपका सेल स्ट्रक्चर, पूरा सेल बायोलॉजी पढ़ना है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूरी पढ़नी है आपको, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस के बारे में पढ़ना है। मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। उसके साथ साथ आपका ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और वेरिएशन, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, म्यूटेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। पॉलीजेनिक एंड मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। इतना चीज करने के बाद आपका रोल ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में, किस तरीके से वेराइटीज डेवलप होते हैं, सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सा होता है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे नई वेराइटीज बनाई जाती है, इंट्रोडक्शन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, मास सिलेक्शन क्या है, इस तरह के तमाम टर्म्स के साथ जो है आपको एक्वेंट होना जरूरी होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको प्लांट टिश्यू कल्चर भी आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की पूरी स्कोप आपका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या है, कैसे आपके गोल्डन राइस बने, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनता है, आरएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में समझना। तो ये सारी चीजें आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में देखना होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो है बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पीएच, बफर्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का, लिपिड का, एंजाइम्स का, विटामिन का, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में जो हम लोग को बेसिकली माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक्टिनोमाइसीटीज, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस और एल्गी वगैरह क्या होते हैं, उनकी मेजर रोल क्या प्ले करते हैं वो डिकम्पोजिशन में, जो आपके प्लांट्स पार्ट और एनिमल्स पार्ट की जो डिकम्पोजिशन होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है सॉइल में, उस डिकम्पोजिशन में उनका मुख्य रूप से क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपको बच्चों वो है एनिमल प्रोडक्शन या फिर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कह लो। इसके भी अलग अलग 3 मेजर अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। पहला आपका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, जहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि लाइव स्टॉक की स्टेटस क्या है इंडिया में, कौन से पशु की संख्या क्या है, रैंक क्या है इंडिया में। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडियन और एग्जॉटिक ब्रीड कौन कौन सी है जो आपका यूज होता है यहाँ पे, काउ, बफेलो और पोल्ट्री के बारे में आप लोग को सीयूईटी के लिए पढ़ना है। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट और केयर में देखोगे तो जैसे हाउसिंग मैनेजमेंट कैसे होती है, उसके साथ साथ आपका राशन फीडिंग कैसे मैनेज करते हो, उसके बाद आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, साइन ऑफ सिक एनिमल्स कैसे आप पता लगाओगे कौन सी पशु बीमार है उसको कैसे चिन्हित किया जाता है, और कॉमन डिजीजेज जो होते हैं कैटल्स में, और रिंडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ डिजीज, मेस्टाइटिस, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, कॉक्सिडियोसिस, फॉल पॉक्स, रानीखेत डिजीज, ये सारे डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है, इनके जो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनका सिम्टम लक्षण क्या है, इस तरह के तमाम चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहाँ पे हम लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, कैसे कलेक्शन होता है स्पर्म का, डाइल्यूशन कैसे होती है, ठीक है, उसका स्टोरेज प्रिजर्वेशन कैसे होता है, इंसेमिनेशन कैसे कराया जाता है, कौन सी विधि से आपका। उसके बाद जो है बच्चों पढ़ना है आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें आपके अलग अलग मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पनीर, खोआ, छेना, ये सब आइसक्रीम वगैरह कैसे बनते हैं, कितना उसमें फैट होना चाहिए, कितनी उनकी एसएनएफ होनी चाहिए, इस तरह के तमाम चीज़ें जो है बच्चों हम लोगों को देखना होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बात किया जाएगा नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में आपका क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों की कि क्या आपका इंडिया का स्टेटस है क्रॉप प्रोडक्शन में, कितने पोजीशन पे इंडिया रैंक कर रही है, इंडिया का रैंक क्या है राइस में, व्हीट में, उसके बाद आपके ऑयल सीड क्रॉप में, पल्सेस में, इस तरह के तमाम चीज़ें ध्यान देना होगा। साथ में आपको फसलों की वर्गीकरण, जो आपके अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं, तो उसकी उपयोगिता के आधार पे कैसे ऑयल सीड, पल्सेस, सीरियल, फाइबर, शुगर और फॉरेज क्रॉप में डिवाइड किया गया, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है इसमें आपको ध्यान देना होगा सॉइल साइंस का एस्पेक्ट भी, सॉइल क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉइल कितने प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, कौन सी सॉइल में रिक्लेमेशन कैसे करते हो, इस तरह की तमाम चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर की पूरी वर्गीकरण देखना है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से कैसी समस्या आती है, और किसके लिए क्या सोर्स है और किस रूप में पौधा लेता है, इस तरह के तमाम चीज़ें हम लोगों को सॉइल साइंस में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है बच्चों इरिगेशन एंड ड्रेनेज में आपको पढ़ना होगा कि इरिगेशन का सोर्स क्या होता है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या होती है, ड्रेनेज का मेथड क्या है,
इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे हम फसलों को उनकी क्रॉप ग्रोथ स्टेज के हिसाब से कैसे शेड्यूल करते हैं, किस अवस्था में कितना पानी देना चाहिए। नेक्स्ट आपको वाटर सेट मैनेजमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स पढ़ना होगा और मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो ये इस तरह से आपका इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे वीड कंट्रोल के बारे में। वीड कंट्रोल का मतलब कैसे खरपतवार प्रबंधन होती है, इसमें आपको मुख्य रूप से प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद क्रॉप्स की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे सीड बेड प्रिपरेशन कैसे करते हैं से लेकर बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी प्रोसेस जो है 1 बाय 1 आपको हर एक क्रॉप के बारे में पढ़ना है। जो आपका राइस, व्हीट, मेज, उसके बाद सॉरगम के लिए है ना, उसके बाद पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर केन है ना, कॉटन और बरसिम जैसे सारे क्रॉप्स का जो है आपको बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी आपकी जो फ्लो चार्ट वो आपको समझना होगा। इतना करने के बाद जो है आप लोगों का यूनिट 4 में लास्ट यूनिट जो है आपका वो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जहाँ पे आपको पूरी हॉर्टिकल्चर में आपको फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और इसके साथ साथ जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आपका प्रसंस्करण जो करते हैं हम लोग, जाम, जेली, केचप वगैरह कैसे बनता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह के तमाम चीज़ें जो है हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना होगा। इन सभी के अलावा आपको ऑर्चर्ड के बारे में और प्लांटिंग सिस्टम के बारे में भी ब्रीफ जानकारी लेना पड़ेगा और ट्री, सर्ब्स, क्राइमर्स, एनुअल, पेरिनियल, इन सब के बारे में जो आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू जो है हम लोगों को जानना जरूरी होगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर यूनिट में आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो कुल मिला के आपका जो सीवीटी 2023 के लिए जो सिलेबस था वो ये है। अब इतनी पूरी सिलेबस को, इतनी पूरी डाइवर्स सिलेबस को कैसे आप कवर कर सकते हो इतने कम समय में, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में आता है। तो आप सभी के लिए ये जो है एक सबसे बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि हम और हमारी पूरी बेसिक शिक्षा की टीम जो है आप लोगों के लिए योद्धा बैच लेकर आ रही है, जो आपकी 1 मार्च से इस बैच में आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। और ये आपका बच्चों 50 लेक्चर्स में आपकी पूरी डोमेन सब्जेक्ट, जो आपका पूरा सिलेबस एग्रीकल्चर का हमने बताया है, ये पूरी सिलेबस को आपको 50 लेक्चर्स के अंदर जो है कंपाइल करके जो है ये बैच को डिज़ाइन किया गया है, जिसकी पूरी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको जो है ऐप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी कि फर्स्ट लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक का पूरा लेक्चर प्लान आपको स्ट्रक्चर्ड वे में ऐप बैच पे जो है ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। उसके साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल, यानी कि जो भी हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हो या इंग्लिश माध्यम के छात्र हो, कोई इसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बैच जो रहेगा उसमें हम लोग दोनों माध्यम में बच्चों को पढ़ाएंगे, दोनों माध्यम में आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, आपके डीपीपी और आपके टेस्ट भी आपका दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। इतना ही नहीं, आपको जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आपका अवेलेबल रहेगा टिल एग्जाम, यानी कि 31 मई तक आपका जो एग्जाम है, 21 मई से 31 मई तक सीयूईटी का, तो उस तब तक जो है आपका ये पूरा फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इस बैच में आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा बच्चों, जनरल टेस्ट से लेकर आपका डोमेन और आपके लैंग्वेजेस, सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। तो जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं और सीयूईटी के थ्रू जो है अपनी मनचाहा ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो है योद्धा बैच काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 50 लेक्चर्स, ओनली 50 लेक्चर्स में आपकी पूरी सिलेबस को जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जिस्ट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको जो हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं इस बैच में। तो ये बैच जो आप लोगों के लिए आपका सीयूईटी 2023 को क्रैक करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो है हो सकता है, तो जरूर से जुड़िएगा। अब बच्चों का ये कमेंट आता है कि इस बैच में कैसे जुड़े, तो बच्चे आपको नीचे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से सीधे आप जो है परचेज करके इस बैच में जुड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी थी बच्चों इस वीडियो में। अब आप लोगों के लिए और भी जो सीयूईटी से रिलेटेड जो जानकारी आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम लेकर आए, तो उन सब चीज़ों को जरूर से आप कमेंट में मेंशन करिएगा, फिर हम लोग आपके गाइडेंस के लिए उन सब चीज़ों पर भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और इस वीडियो को जो है जितने भी आपके सीयूईटी में एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं सभी तक जो है फैलाइएगा, ताकि सभी का जो है सिलेबस के बारे में जो डाउट्स रहती है, जो कमेंट्स आती है, वो उन सभी के डाउट्स जो है दूर हो सके। धन्यवाद।